जस्ट इमेजिन ये कहानी एक ऐसे कैदी की जो अपना 999 IQ का दिमाग लगाकर जेल से भाग सकता है। लेकिन एक बार ये आदमी ऐसी जेल में चला गया जो किसी भी जेल से एक अलग जेल है। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इसके कैदियों ने आज तक खुला आसमान नहीं देखा। अपना हीरो इस जेल से भाग सकेगा या नहीं, ये बात तो हमें इस कहानी को देखने के बाद ही पता चलेगी। ये कहानी शुरू होती है कोलोराडो की एक जेल से और इस जेल में हम रे नाम के एक कैदी को देखते हैं। यहाँ एक साथी कैदी रे को खबर देता है कि जैक्स नाम का एक दूसरा कैदी उस पर अटैक करने वाला है। जब रे जेल के बैकयार्ड में था तो जैक्स ने उस पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में रे जैक्स पर भारी पड़ा और उसने उसे कुत्तों की तरह मारा। इस मारपीट के चलते जेल के सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में बंद कर दिया। ये जेल का वो पार्ट था जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। 24 घंटों इन कैदियों की निगरानी करते थे। रे को जिस कमरे में रखा गया था वो कमरा पूरी तरह पैक था और कमरे का दरवाजा भी पासवर्ड से खुलता था। अंदर आकर रे इस जेल से भागने की तरकीबें सोचने लगा। इसके दौरान उसे पता चला इस कमरे के ठीक नीचे ही जेल का गिराज है जहां आग बुझाने वाली एक गाड़ी खड़ी हुई है। अगले कई दिनों तक इसी कमरे में बंद रहा। उसने गार्ड की डेली रूटीन को काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया। उसने ये नोटिस किया कि गार्ड्स धुआं उड़ाने के लिए जेल की छत पर जाते हैं और उन्हें वापस आने में पूरे 7 मिनट लगते हैं। रे ने फैसला किया कि वो इन्हीं 7 मिनटों में जेल से फरार हो जाएगा। उसका अगला काम था इस गेट पर लगे हुए पासवर्ड को जानना। इसके लिए उसने खाने के साथ मिलने वाले दूध के पैकेट का इस्तेमाल किया। अपने पैकेट से एक प्लास्टिक की परत निकाली और उसे पासवर्ड वाले कीपैड पे चिपका दिया। जल्द ही उसे पासवर्ड्स के नंबर मिल गए। नंबर्स को सही ऑर्डर में अरेंज करना रे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दिन जब गार्ड्स धुआं उड़ाने के लिए छत पर गए तो रे अपने कमरे से बाहर आया और बाहर बैठी अपनी टीम तक मैसेज पहुंचाया। उनसे कहा कि कल शाम 4 बजे वो जेल के पास आए और जेल के सभी गार्ड्स का ध्यान बटाएं। प्लान के मुताबिक रे की टीम जेल के पास पहुंची और जैसे ही घड़ी में 4 बजे उन्होंने एक जोरदार धमाका कर दिया। अब इस धमाके के चलते सभी का ध्यान बट गया और सभी इधर उधर भागने लगे। मौके का फायदा उठाकर रे अपने कमरे से बाहर आया और एसी वेंट्स के जरिए जेल के गैराज तक पहुंच गया। जेल की फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए जेल के बाहर आई। रे भी गाड़ी के नीचे लटक कर उनकी जेल से बाहर आ गया। के बाहर उसके साथी उसको लेने आए। का नाम था हर्ष और एबिगेल। हालांकि रे इस जेल से काफी दूर नहीं भागा लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया। भी वहाँ लेस्टर नाम का एक आदमी आ गया और पुलिस से कहा कि वो रे को छोड़ दे। इसके बाद रे और लेस्टर उसी जेल में जाते हैं और उस जेल के हेड से मिलते हैं। ये खुलासा होता है कि रे एक अपराधी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है। सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है और उसका काम है सिक्योरिटी को चेक करना। वो कैदी बनकर जेल में दाखिल होता है और उस जेल से भागने की पूरी कोशिश करता है। जेल से भागकर वो सिक्योरिटी की कमियों का अंदाजा लगाता है और फिर उन कमियों को दूर कर देता है। अगर आम अल्फाज में कहें तो रे एक ऐसा आदमी है जो जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद करता है। ऐसी कोई भी जेल नहीं है जहाँ से रे ना भाग पाए। अगले दिन रे अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके बिजनेस पार्टनर लेस्टर ने उसे एक लड़की से मिलाया। इस लेडी का नाम जेसिका था और ये एक लेडी CIA के लिए काम करती थी। वो चाहती थी कि रे एक टॉप सीक्रेट जेल की सिक्योरिटी को चेक करे। शर्त ये है कि उसके साथियों को इस जेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। हालांकि रे को ये बात अच्छी नहीं लगी लेकिन लेस्टर के मनाने पर वो इस काम के लिए राजी हो गया। इसके बाद रे को एक एंथनी नाम के स्पेनिश कैदी की पहचान दी गई। यहाँ उसकी टीम ने उसकी बॉडी के अंदर एक GPS ट्रैकर डाला और उसे एक इमरजेंसी कोड बताया ताकि अगर वो इस जेल से ना भाग सके तो जेल के हेड को वो कोड बताकर उससे बाहर आ सके। जल्दी रे का काम स्टार्ट हो गया और जल्दी कुछ लोगों ने उसे कैदी बना लिया। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और उसकी बॉडी से वो ट्रैकर भी निकाल लिया ताकि उसकी टीम को जेल की लोकेशन का पता ना चल पाए। घंटों बाद जब रे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो जेल के अंदर था। उसके आसपास और भी कई कैदी थे जो इसी चेंबर में कैद थे। कुछ देर बाद रे की मुलाकात इस जेल के हेड से हुई और उसने अपना नाम होप्स बताया। अब ये बात सुनकर रे को काफी हैरानी हुई क्योंकि उसे बताया गया था कि जेल के हेड का नाम मार्श होगा। को कुछ गड़बड़ महसूस हुई इसलिए उसने अपना इमरजेंसी कोड बोला। जेल के हेड ने इसे ऐसे इग्नोर किया जैसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब के बटन को इग्नोर कर देते हैं। रे के साथी उसकी लोकेशन का पता चलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था कि लोगों ने रे की बॉडी से वो ट्रैकर निकाल दिया था। इधर जेल में रे ये नोटिस करता है कि सभी गार्डों ने एक तरह के कपड़े और एक तरह का मास्क पहना हुआ है। जब दिल करता है वो किसी भी कैदी की धुलाई कर देते हैं। दौरान उसकी मुलाकात एक एमिल नाम के कैदी से हुई। एमिल रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बातों में एमिल रे को बताता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। इस जेल में इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ लोग उससे उसकी बॉस का पता लगवाना चाहते हैं। एमिल के बॉस का नाम था मैनहाइम और वो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था।
और दुनिया भर की पुलिस मैनहाइम को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये उन लोगों ने इसे पकड़ लिया। रे को एहसास हुआ कि ये जगह असल में कोई जेल है ही नहीं, कि ये एक टॉर्चर सेंटर है और पावरफुल लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए यहाँ भेज देते हैं। अब रे इस जेल के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। जेल के साथ लड़ने की एक्टिंग की और गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दोनों को लड़ता देख गार्ड्स ने इन्हें अलग किया और इन दोनों को एक छोटे से चैम्बर में कैद कर दिया। चैम्बर में तेज रोशनी वाली बल्ब्स लगी थी और कोई भी इंसान इनका तापमान झेल नहीं सकता था। इन चैम्बर्स में कैमरास भी लगे हुए थे, जिसकी मदद से जेल का वार्डन इन्हें देखकर काफी खुश हो रहा था। दोनों कई घंटे तक इसी कमरे में कैद रहे और जब इनकी सजा खत्म हुई तो एक डॉक्टर इनसे मिलने आया। डॉक्टर ने रे की हालत देखी तो उसे उस पर बहुत तरस आया। जब रे ने जेल की लोकेशन के बारे में डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे कुछ नहीं बताया। इस कमरे से बाहर आया और उसने एमिल को बताया कि इस जेल का फर्श स्टील से नहीं बल्कि एल्यूमिनियम से बना हुआ है। फर्श के चारों कोनों पर नट बोल्ट्स लगे हुए हैं। इन्हें एमिल को कोई मेटल का टुकड़ा लाने को कहा ताकि वो जेल के नट को खोल सके। बाद जेल के वार्डन ने एमिल को अपने पास बुलाया। उससे उसके बॉस मैनहाइमल का पूछने लगा। हर बार की तरह एमिल ने उसे कुछ न बताया और अपना मुंह बंद रखा। गुस्से में आकर उसने एमिल को काफी मारा और बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया, लेकिन इस दौरान एमिल एक मेटल का टुकड़ा चुराने में कामयाब हो गया। जब वो बाहर आया तो उसने रे से उसका प्लान पूछा। रे ने एमिल को बताया कि इस जेल की बनावट ऐसी है कि जैसे ये जमीन के नीचे बनी हो। प्लान था कि वो नट्स को खोलकर जेल की सर्विस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा और अगर उसे कोई रास्ता मिल गया तो ये दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। को भी रे की बातों में दम लगा और उसने उसे मेटल का टुकड़ा दे दिया। अब इन्हें उस टॉर्चर रूम में दोबारा जाना था, इसलिए इन दोनों ने दोबारा लड़ाई शुरू कर दी। ये प्लान काम कर गया और इन्हें उस चैम्बर में डाल दिया गया। यहाँ रे कैमरे से छुपकर फर्श के नट बोल्ट्स को खोलने लगा। अब काम पूरा होते ही उसने एमिल को सिग्नल दे दिया और एमिल जोर जोर से चिल्लाकर गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ करने लगा। मौके का फायदा उठाकर रे ने अपने कैमरे को ब्लॉक कर दिया, फर्श को खोलकर नीचे कूद गया। बाद वो पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन इस दौरान उसे एक पाइप टूट गई और चारों तरफ पानी बढ़ने लगा। लेकिन रे जैसे तैसे करके ऊपर सरफेस तक पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने देखा तो उसके होश गुम रह गए, क्योंकि ये जेल एक जमीन पर नहीं बल्कि एक पानी के एक बड़े जहाज पर थी। इधर पाइप टूटने से सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए और रे भी फटाफट अपने चैम्बर में वापस आ गया। तो जेल के बाहर एबिगेल और हश लेस्टर के पास गए। उसे रे के लापता होने की खबर थी। कोई अता पता नहीं है और उसे जो काम के लिए चेक दिया गया था वो भी बाउंस हो चुका है। वो लेडी भी कहीं गायब है जिसने इन्हें ये काम सौंपा था। एबिगेल और हश को ये यकीन था कि रे किसी मुश्किल में है, लेकिन लेस्टर ने उन्हें कहा कि रे अपने काम में पूरा माहिर है और दुनिया की कोई भी जेल उसे नहीं रोक सकती। एबिगेल और रश के जाते ही वो जेल के वार्डन को कॉल करता है और यहाँ ये खुलासा होता है कि उसने ही रे को किसी तरह जेल में भिजवाया था ताकि वो इस कंपनी का अकेला मालिक बन सके। हालांकि एबिगेल और रश ने हार नहीं मानी और एरिक की तलाश करते रहे। टॉम नाम की जेल की एक खबर मिली। पैसे वाले लोग अपने दुश्मन को टॉर्चर करने के लिए भेज देते हैं। ये जेल कहाँ है ये बात किसी को नहीं मालूम। इधर रे और एमिल को ये बात पता चलानी थी कि उनका शिप दुनिया के किस हिस्से में है ताकि वो अपनी टीम को मदद के लिए बुला सके। अगले दिन रे अपने डॉक्टर से मिला और उससे अपनी जेल की लोकेशन के बारे में पूछने लगा, लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। जाते जाते रे ने एक कार्ड का टुकड़ा चुरा लिया ताकि उससे वो एक सेक्सटेंट नाम का डिवाइस बना सके। वो डिवाइस है जिससे शिप पर मौजूद लोग अपनी लोकेशन का पता चलाते हैं। इस डिवाइस को यूज करने के लिए उन्हें शिप के सरफेस तक पहुंचना होगा। काम के लिए इन्होंने जवेद नाम के एक मुस्लिम कैदी से मदद मांगी। थोड़ी देर बाद जवेद जेल के वार्डन से मिला और उसका जासूस बनने का झूठा ऑफर दिया। इसके बदले उसने खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। जेल का वार्डन जवेद के असल इरादों से नावाकिफ था और उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। जवेद शिप के सरफेस के ऊपर गया और उस डिवाइस की मदद से शिप की लोकेशन का पता लगाया। बात पता चली कि ये शिप मोरक्को के पास एक अटलांटिक ओशन के पास है। एमिल सभी को बताता है कि उसका एक बहुत पुराना दोस्त मोरक्को में रहता है। वो इस तक इसका मैसेज पहुंचा दें तो वो उन्हें बचाने जरूर आएगा। रे को भी ये आइडिया पसंद आया और वो एक बार फिर डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया। पर डॉक्टर भी इनकी मदद करने के लिए राजी हो गया। इनके दोस्त को ईमेल करके जेल की लोकेशन और भागने का टाइम बता दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये सभी लोग इस जेल से आजाद होने वाले थे। जवेद वार्डन के पास पहुंचा, उसे एक झूठी खबर दी कि जेल की कैंटीन में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये सुनते ही वार्डन ने सभी गार्ड को जेल की कैंटीन में भेज दिया। जो सीढ़ियां शिप के ऊपर तक जाती थीं वहां सिर्फ 2 ही गार्ड रह चुके थे। इधर रे ने मौका पाते ही कैंटीन में लड़ाई शुरू कर दी और देखते ही देखते सब एक दूसरे से लड़ने लग पड़े। इस भगदौड़ का फायदा उठा के रे, एमिल और जवेद कैंटीन से बाहर आ गए, सीढ़ियों तक पहुंचे और गार्ड्स को मारकर
उनसे उनकी बंदूकें ले ली, सीढ़ियां पकड़ी और तेजी से ऊपर बढ़ने लगे। बदकिस्मती से वार्डन ने इन्हें देख लिया और पूरे शिप पर लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के चलते सभी दरवाजे बंद हो गए और ये शिप के सरफेस तक ना पहुंच सके। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए इन्हें दोबारा शिप के नीचे आना पड़ा। पुराने एमिल के लोग भी शिप के पास पहुंच गए, लेकिन इन दिनों का कोई अता पता नहीं था। शिप के गार्ड्स ने इन्हें भागते हुए देख लिया और शिप के अंदर जोरदार फायरिंग स्टार्ट हो गई। पहली बारी में एक गोली जावेद को भी लग गई और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। हालात को देखकर रे ने फिर से अपना दिमाग भगाया। उसने प्लान बनाया कि वो शिप के कंट्रोल रूम तक जाएगा और पूरी शिप की बिजली काट देगा। ऐसा करते ही सभी दरवाजे दोबारा से खुल जाएंगे और ये सभी ऊपर तक पहुंच पाएंगे। उसने एमिल को जावेद का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद कंट्रोल रूम की तरफ भाग गया। जावेद की भी हालत बिगड़ती जा रही थी और वो ये जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचाई जा सकती, इसलिए उसने एमिल को भी आगे जाने के लिए बोल दिया। अब एमिल ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे जावेद को छोड़कर आगे जाना पड़ा। ये भी कंट्रोल रूम तक पहुंच गया और शिप की बिजली काट दी। सभी दरवाजे दोबारा से खुल गए और एमिल सरफेस तक पहुंच गया। गार्ड्स भी ऊपर पहुंच गए और एमिल पर जोरदार फायरिंग करने लग पड़े। एमिल भी डटा रहा और एक एक गार्ड को चुन चुन कर मारा। जावेद ने भी जमकर गार्ड्स का मुकाबला किया। बदकिस्मती से उसकी जान नहीं बच पाई। जावेद के बाद अब गार्ड्स रे की तलाश करने लग पड़े। बचने के लिए रे ने खुद को एक पानी के टैंकर में छुपा लिया। तभी शिप की बिजली वापस आई और उस टैंकर में पानी बढ़ने लगा। वार्डन को भी ये बात का पता चल गया कि रे पानी के टैंकर में छुपा हुआ है, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता इससे पहले रे ने खुद को पानी के बाहर धकेल दिया। फेस पर भी गार्ड्स की काफी तादाद बढ़ गई, इसलिए एमिल को वहां से निकलना पड़ा। अभी उसने रे को देखा जो पानी में डूब रहा था। रे के लिए एक सीढ़ी फेंकी। इसके बाद रे भी उस सीढ़ी के साथ लटक गया। इसके बाद इन्होंने शिप पर फायरिंग की और उसके ऊपर पड़े तेल के डब्बों पर फायरिंग करना स्टार्ट हो गई, जिससे शिप में धमाका हो गया। धमाके में सभी गार्ड्स मारे गए और ये दोनों लोग यहाँ से निकल गए। अंदर के किनारे पहुंचे और एक बड़ी सी गाड़ी इन्हें लेने आई और इस गाड़ी में से और नहीं बल्कि जेसिका बाहर निकली। जब रे ने जेसिका को देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि जेसिका ने ही उसे इस जेल पर सिक्योरिटी चेक करने के लिए भेजा था। इससे ये साबित होता है कि जेसिका असल में एमिल की बेटी है और उसने ये सब अपने बाप को बचाने के लिए किया। इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि एमिल ही मैनहाइम है। वो सारी उम्र इसे यही समझता रहा कि ये उसका राइट हैंड है, लेकिन यही असल में मैनहाइम था। उसने अपनी पहचान छुपा के रखी हुई थी ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके। जेसिका ने उसको लेस्टर की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो अपनी कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था। बाद ये अपने साथियों से मिला और उन्हें लेस्टर की सारी सच्चाई बता दी। इधर जब लेस्टर को रे का जेल से भागने का पता चला, उसने भी देश छोड़ के भागने का फैसला किया। जैसे ही वो अपनी कार में बैठा तो हर्ष ने उसे बेहोश कर दिया। लेस्टर की आंख खुली तो वो अभी भी अपनी गाड़ी में था, लेकिन ये गाड़ी उस जहाज के कंटेनर में थी। ये कंटेनर हजारों कंटेनरों के अंदर एक बड़े से जहाज पर था। ये जहाज पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये कहानी का यहीं एंड हो जाता है।